सुप्रभात बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है, विषय है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जो हमारा सिलेबस में लगा हुआ है, उसका अगला पर्सन हमारा है सिलेबस में हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर एक लेख लिखिए। यानी जो हिंदी में जो उपन्यास लिखे गए हैं वो उसकी शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने हिंदी उपन्यास विधा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है, कौन सा उपन्यास है जो प्रथम उपन्यास की श्रेणी में आता है, और उसकी जो विकास यात्रा है वो किस तरह से आगे बढ़ी, इसमें हम ये जानेंगे। तो हिंदी में उपन्यास का लेखन देखें हम तो वो 19वीं शताब्दी माना जाता है, और जो उपन्यास है हमारे उन पर पाश्चात्य जो साहित्य है, जो पाश्चात्य उपन्यास विधा है, नोवेल जिसको हम बोलते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट यानी सीधा सीधा प्रत्यक्ष तौर पर पाश्चात्य साहित्य ने हिंदी को प्रभावित नहीं किया, बल्कि वो बांग्ला साहित्य, पहले उसने बांग्ला साहित्य को प्रभावित किया, उसके बाद हिंदी उपन्यास विधा को उसने प्रभावित किया। क्योंकि जो लेखक होते थे हमारे वो पाश्चात्य साहित्य पढ़ते थे, और जो बांग्ला साहित्य भी लिखा गया है तो वो बांग्ला साहित्य पढ़ते थे। तो इस तरह से जब हम कोई किसी भी विषय वस्तु का जब अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो जाहिर है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है और हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसलिए जो हमारी जो उपन्यास विधा है वो अंग्रेज़ों के उपन्यास से विधा उपन्यासों से प्रभावित हुई है। अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इंसाअल्लाह की जो रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल की जो सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर और जटमल की गोरा बादल कथा तथा राजा शिव प्रसाद सिंह की राजा भोज का सपना, ये 19वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। अब इसमें से मैंने आपको एक रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह ये हमारे जीके के क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना। शिव प्रसाद सिंह राजा भोज का सपना और गोरा बादल की कथा भी पूछ ली जाती है। तो और जो हमारा प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, वो परीक्षा गुरु है और श्रीनिवास दास जी इसके रचयिता हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जिसकी रचना 1882 में हुई। ये जीके का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। आपका जीके का जो HSSC SSSC ये कोई भी एग्ज़ाम होता है हिंदी से रिलेटेड, ये उसमें पूछा जाता है। सिर्फ हिंदी से रिलेटेड ये नहीं कि आप हिंदी का कोई टीचर का दे रहे हैं या फिर आप लेक्चरर का, बल्कि हर तरह का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो और जो आगे सिद्धारम फिल्लोरी जी, उन्होंने भाग्यवती लिखा और नूतन चरित्र रतनचंद पलीडर का उपन्यास है, और नूतन ब्रह्मचारी ये भी पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। निशाय हिंदू राधा कृष्ण दास ये भी पूछा जाता है। विधवा विपत्ति है राधाचरण गोस्वामी, जया कार्तिक प्रसाद खत्री और कामिनी मुकुंदलाल गुप्त, पुष्पावती गोकुल नाथ शर्मा, त्रिवेणी कुसुम, लवंगलता ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवंगलता ये भी पूछ लिया जाता है, किशोरी लाल गोस्वामी, और जो नेट का पेपर होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, स्क्रीनिंग होता है हमारा उसमें भी पूछा जाता है। नए बाबू गोपाल राम गहमरी ये शुरुआत के उपन्यास है जो लिखे गए थे। और हम इस हिंदी उपन्यास साहित्य का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें इसको खंडों में बांटना पड़ेगा, भागों में बांटना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने पहले उसमें स्वतंत्रता से पूर्व वो बताया था, स्वतंत्रता के बाद का एक समय था, इसी तरह से जो उपन्यास विधा है उसको हम एक जहाँ से उसकी शुरुआत हुई और आखिर तक हम उसका सही से हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर युग में हर समय में जो उपन्यास है वो लिखे तो गए हैं लेकिन उनका विषय बदला है। कभी अय्यारी लिखे गए, कभी वहाँ पर हम देखते हैं जो
जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उन पर लिखे गए, कभी जो आम जनजीवन है उस पर लिखा गया। यानी समय के साथ साथ कोई भी जो साहित्य है वो समाज की जो परिस्थितियाँ बदलती हैं उसके अनुसार उसका विषय भी बदल जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर अगर हमें हिंदी उपन्यास साहित्य को जानना है तो उसके जो उत्थान हुए हैं, विभिन्न उत्थान हुए हैं, उसमें हमने बांट दिया है। से प्रेमचंद पूर्व यानी प्रेमचंद से पहले का उपन्यास साहित्य, प्रेमचंद युगीन यानी प्रेमचंद के युग का उपन्यास साहित्य, और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद का जो उपन्यास साहित्य है, और फिर है आधुनिक उपन्यास साहित्य। तो हम पहले बात करते हैं प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास साहित्य लिखा गया है वो कैसा था। 1877 से लेकर 1918 तक का समय माना जाता है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य का। और ये आता है क्वेश्चन कि जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य है उसका समय क्या था 1877 से सन 1918। तो भाग्यवती इस युग का प्रथम उपन्यास माना जाता है, कहा जा सकता है। और क्योंकि इस युग में जो उपन्यास लिखे गए वो सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे। यानी सामाजिक विषय के जासूसी जो विषय था इस पर इतना लिखा गया कि ये कहा जाता है कि लोगों ने खुद हिंदी सीखी थी इन जासूसी उपन्यासों को पढ़ने के लिए, और ऐतिहासिक उपन्यासों की भी रचना हुई। तो इसमें जहाँ पर भाग्यवती की बात करते हैं तो ये जो नारी जीवन की समस्या को उसमें उठाया गया है। और जो परीक्षा गुरु है हमारा, ये पूछे जाते हैं कि भाग्यवती का जो विषय है वो क्या था, वो नारी जीवन से संबंधित समस्याओं को उसमें लिया गया था। परीक्षा गुरु में जो कुसंगति के कारण जो पूरे परिणाम आते हैं, पूरे जो प्रभाव पड़ता है उसको दर्शाया गया है। और जो बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, लोचन प्रसाद पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि भी इसी प्रकार के उपन्यास लिखने वाले लेखकों में शामिल हैं। बालकृष्ण भट्ट ने जो नूतन ब्रह्मचारी लिखा था, और जो 100 आज़ाद एक सुजान, ये आता है 100 आज़ाद एक सुजान, 2 उपन्यासों की रचना की थी उन्होंने। और ये दोनों ही पूछ भी लिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से 4 बोलेंगे, पूछ लिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के कौन से 2 उपन्यास हैं। तो उसमें आपको नूतन ब्रह्मचारी और 100 आज़ाद एक सुजान 2 उपन्यास लिखे थे उन्होंने। तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इन्होंने भी सामाजिक उपन्यासों की रचना की है, जैसे त्रिवेणी है, आदर्शवती है, नाम से पता चल रहा है हमें, राजकुमारी और पुनर्जन्म ये आ जाता है क्वेश्चन में। ये उपन्यास थे जो हमारे लिखे गए थे गोस्वामी जी के द्वारा। राधाचरण गोस्वामी ने भी 2 उपन्यास लिखे थे, विधवा विपत्ति और कल्पलता। दीनानाथ जो है वो कार्तिक प्रसाद खत्री का है और प्रसिद्ध उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने सामाजिक उपन्यास लिखे थे, जो ठेठ हिंदी का ठाठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अध खिला फूल, इसको तो भूलना ही मत, चाहे आपका नेट का कोई पेपर आता है या फिर आपका कोई किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है, आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ ये पूछा जाता है। मतलब हम ये कहें कि 99% मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, सामाजिक उपन्यास हैं, ये जो उपन्यास विधा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त इस युग में जासूसी तिलस्मी किस्म के उपन्यास भी लिखे गए। और देवकी नंदन खत्री का नाम क्या है, जो जासूसी उपन्यास है उसमें उनका नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। और जो चंद्रकांता संतति एक ये सीरियल आता था, चंद्रकांता संतति, देवकी नंदन खत्री द्वारा ही ये लिखा गया था। और भूतनाथ, ये उस युग के इतने सर्वाधिक प्रसिद्ध जो उपन्यास हुए कि इनके लिए ही लोगों ने हिंदी सीखी थी। गोपाल राम गहमरी, ये भी जासूसी किस्म जो तिलस्मी किस्म के उपन्यास लिखते थे और प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं इस युग के।
आगे हम करते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों की। तो हृदयहारिणी, लवंगलता और ताराबाई और कनक कुसुम, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। पूछ लिया जाता है, डाल देंगे एक ठेठ हिंदी का ठाठ डाल दिया उन्होंने उठा के, 100 आज़ाद, 1 सुजान डाल दिया और हृदयहारिणी, लवंगलता, तो उसमें से पूछ लेंगे कि इसमें से ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं वो कौन से हैं। जो गुलबहार है और रजिया बेगम, ये मुस्लिम शासन से संबंधित उपन्यास है। पूछा जा सकता है ये, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जो उपन्यास हैं वही यहाँ पर दिए गए हैं। उपन्यास तो बहुत लिखे गए, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो सबके सामने, सबकी नज़रों में आए वो उपन्यास। तो अनेक जितने भी उपन्यासकार हुए, उन्होंने अंग्रेजी, बंगला, मराठी और जितनी भी अनेक भाषाएं थी, उन उपन्यासों का अध्ययन भी किया और अध्ययन करके उन्होंने उपन्यास लिखे, जिसके कारण से अध्ययन करके पहले ये बात है कि उन्होंने पहले अध्ययन किया, अध्ययन करके उनमें से कुछ उपन्यासों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया, उसके बाद उन्होंने मौलिक उपन्यास लिखे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो उपदेशात्मक और आदर्शात्मक, मनोरंजनात्मक उपन्यासों की रचना इस काल में हुई थी। बाद में हम बात करते हैं प्रेमचंद युग के उपन्यास, यानी प्रेमचंद के युग में किस तरह के उपन्यास लिखे गए। तो हम प्रेमचंद जी के नाम से हर कोई वाकिफ़ है, क्योंकि पंच परमेश्वर जो इनकी कहानी थी वो लगी हुई थी जब शुरुआत से ही प्राइमरी जो क्लासेस हैं हमारी। तो ये ऐसे उपन्यासकार, ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने आम जनजीवन को, उसकी दुख दर्द को अपने जो साहित्य का विषय बनाया है। तो प्रेमचंद ही क्या है, प्रथम मौलिक उपन्यासकार और युग प्रवर्तक कहलाने वाले जो लेखक कहे जा सकते हैं, यानी हम कहेंगे भी और पूर्ण अधिकार है उनको ये कि वो प्रथम मौलिक उपन्यासकार ही हैं हिंदी विधा के। इसलिए उनके नाम पर ही क्या है, जो उपन्यास साहित्य है उसका वर्गीकरण किया गया। प्रेमचंद से पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर और आधुनिक साहित्य। बात हम करते हैं इनके उपन्यासों की, तो हम देखते हैं जो इनके उपन्यास हैं उन्होंने आम जनजीवन को और ख़ासकर जो भारतीय किसान जीवन की समस्या थी उसको स्थान दिया है, उसको भली भांति उसकी पीड़ा को अपने उपन्यासों में उन्होंने उकेरा है। और सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला रंगभूमि, कायाकल्प, गबन भी आपने पढ़ा होगा, गोदान जो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में ये नॉवल लगा हुआ है गोदान, कर्मभूमि और मंगलसूत्र जो इनका अधूरा रह गया था उपन्यास की रचना इन्होंने की है। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक 2 प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। इससे पहले हमने देखा ऐतिहासिक लिखे गए थे और जासूसी और तिलिस्मी किस्म के उपन्यास लिखे गए थे प्रेमचंद पूर्व युग में। और इसी प्रेमचंद के युग में ही और भी उपन्यासकार हुए, जैसे जयशंकर प्रसाद है, कंकाल, तितली, इरावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है जैसे कंकाल, तितली, इरावती। शिवपूजन शाही की देहाती दुनिया और आचार्य चतुरसेन शास्त्री का परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की बात करते हैं तो माँ भिखारिणी संघर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ ले जाते हैं, नेट में भी पूछ लिया जाता है, स्क्रीनिंग में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। पांडे बेचन शर्मा उग्र, दिल्ली का दलाल, हसीनों के खतूत और बधुआ की बेटी और शराबी। दिल्ली का दलाल पूछ लिया जाता है और हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी। इम्पोर्टेंट दिल्ली का दलाल, ये पूछ लिया जाता है किसका का उपन्यास है। तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी थे, उनका उपन्यास है, जिसमें एक औरत का जो दर्द है और उसका जिस प्रकार से उसको, जिस तरह से हमारा निर्भया कांड हुआ था उस तरह का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो समाज है किस प्रकार से, जो एक बीमार मानसिकता रखने वाले लोग किस प्रकार से औरत को एक चलता फिरता गोशी समझते हैं। बस
ये बात हमें देखने को मिलती है। और इनमें जो कौशिक जी ने जो लिखे हैं वो प्रेमचंद की ही उपन्यास कला का उन्होंने अनुसरण किया है। रचना शैली की दृष्टि से बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र का निंदा विजय उपन्यास ये एक आदर्शवादी उपन्यास कहा जा सकता है। और अनूपलाल मंडल का निर्वासिता उपन्यास भी इसी युग का उपन्यास है। बस हमें थोड़ा देना है कि भी कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, किस तरह के उपन्यास लिखे गए, किस युग में किस तरह के उपन्यास लिखे गए, क्या विषय लेकर आए। यानी उपन्यास तो लिखे गए जब से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसका विषय बदलता चला गया। और जैनेन्द्र कुमार का जो परख, सुनीता और त्यागपत्र, सुनीता परख इम्पोर्टेंट है, परख पूछ लिए, बहुत बार पूछा जाता है। ये प्रसिद्ध उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, ये ध्यान रखना, जैनेन्द्र कुमार। और इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का श्री गणेश यानी शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त होता है। और यानी इनको ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना गया है, जैनेन्द्र जी को। और भगवती चरण वर्मा, राधिका रमन प्रसाद सिंह और सिया रामकृष्ण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल शंकरतैन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नाम भी क्या है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में आते हैं। और एक मुख्य बात थी कि प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास विधा थी उसमें आम जनजीवन को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ दिया। यानी घुमा फिरा कर कहीं आम जनजीवन नहीं आया, आम जनजीवन का दुख दर्द नहीं आया, सीधा सीधा हमें आम जनजीवन के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता हुआ नजर आता है। तो इसलिए जो उपन्यास साहित्य को जनजीवन से जोड़ने का श्रेय प्रेमचंद जी को ही जाता है। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद के समय में अगर हम देखते हैं, हमने देखा कि मानव चरित्र के विश्लेषण को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे गए। और जैनेन्द्र और अज्ञे जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी हमारे सामने आए। और सामाजिक उपन्यासों के दो वर्ग बन गए थे। प्रथम वर्ग में वे थे जहाँ पे सामाजिक जीवन का यथार्थ आ रहा था, और दूसरे वर्ग में वो थे जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखे गए उपन्यास थे। मार्क्सवाद की जो सिद्धांत वो सभी जानते हैं क्या था, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था, उनमें क्या था, जो उपन्यास थे जो मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित उपन्यास थे, उन उपन्यासों को हम समाजवादी उपन्यास भी कह सकते हैं। ये आ सकता है कि मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण से लिखे गए जो उपन्यास थे जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण था, उनको क्या कहा, कौन से उपन्यास कहा जाता, समाजवादी उपन्यास। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक जो विषय था उस पर उपन्यास लिखे गए। और आंचलिक उपन्यासों की भी रचना इसमें है। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो उन्होंने आंचलिक उपन्यासों की, मैला आंचल है जैसे ये जो रचनाएं हैं उनकी, तो ये रचना उपन्यास भी लिखे गए। सामाजिक उपन्यास की बात करते हैं तो भगवती प्रसाद वाजपेयी, सिया रामकृष्ण गुप्त जो प्रेमचंद के युग में भी हुए थे, और प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि कुछ उपन्यासकारों ने प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यानी उनके जो प्रेमचंद के जो उपन्यास थे वो आदर्श की ओर कि जीवन कितना भी कठिनाइयों से भरा हुआ हो, दुख दर्द से, वो उसका अंत क्या है, आदर्शवादी ही करना चाहते थे, ताकि जो समाज है वो कहीं ना कहीं वो उम्मीद उसको बंधी रहे। लेकिन ये सही नहीं है। हाँ, हालांकि हमें अंत वैसा ही दिखाना चाहिए किसी भी रचना का जो उसकी वास्तविकता होती है, यानी यथार्थवादी होना चाहिए, ताकि यथार्थवादी हो तो मनुष्य उसको पढ़े, उसको सोचे समझे, तो वो सपनों में न खोकर वो हकीकत से रूबरू हो। तो उन्होंने, लेकिन ये जो सामाजिक उपन्यास थे, क्योंकि एक मॉरल, एक नैतिकता समाज के सामने लानी होती है, दिखानी होती है, तो इन्होंने क्या है, प्रेमचंद की जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण किया था। जो सामाजिक उपन्यासों की बात करते हैं हम, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, त्यागमयी और नियंत्रण, चलते चलते, ये थे। और प्रताप नारायण श्रीवास्तव की बात करते हैं, विदा, विजया, 42, ये 42 है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है, विसर्जन। और सिया रामकृष्ण गुप्त की गोद, अंतिम आकांक्षा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
और अगर हम तत्वों की प्रधानता की बात करते हैं तो शिव और मंगल तत्वों की प्रधानता इन सामाजिक उपन्यासों में हुई है, क्योंकि समाज के सामने एक सकारात्मक परिणाम लेकर आने की सोच, एक इच्छा होती है हर लेखक की, कि जब भी वो किसी भी रचना का अंत करे या उसको समाप्त करे तो वो आदर्शवादी तरीके से ही करे। तो शिव और मंगल दो तत्वों की प्रधानता रही थी इसमें। गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहा सामाजिक उपन्यासों पर, और जो सामाजिक समस्याओं के बारे में चित्रण हुआ इन उपन्यासों पर। सामाजिक समस्याएं सभी को पता है कि जो संकीर्ण मान्यताओं पर जो मान्यताएं होती हैं उन पर कटु प्रहार किए, क्योंकि जो संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति होता है वो सिर्फ अपना जीवन बर्बाद नहीं करता, वो अपने साथ जुड़े हुए न जाने कितने ही लोगों का जीवन बर्बाद करता है। एक पूरा यूँ कहें कि एक पूरा समाज का जो माहौल है वही परिवर्तित हो जाता है उससे। तो इन सामाजिक उपन्यासों में संकीर्ण जो मान्यताएं थी या जो सोच थी उन पर प्रहार किया गया है। भगवती चरण वर्मा का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, सामाजिक लिया जाता है सामाजिक उपन्यासकारों में। इम्पोर्टेंट है इनके टेढ़े मेढ़े रास्ते पूछा जाता है ये। चित्रलेखा, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई, ये भी पूछ लिया जाता है। रेखा, ये इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, ये उपेंद्र नाथ जो अश्क हैं उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। और आर्थिक और सामाजिक उपन्यास जो हैं वो समस्याएं भी आर्थिक और सामाजिक ही लिए हुई थी, और कोई समस्या उसमें नहीं उठाई गई थी। और जो आगे बात करते हैं हम अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, और जिन्होंने लिखे थे बूंद और समुद्र, अमृत और विष। जो अमृतलाल नागर की बूंद और समुद्र, अमृत और विष, इसमें से एक तो जरूर पूछी जाती है अमृतलाल नागर की रचना। तथा महाकाल, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है नागर जी के। राग दरबारी, इस इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जी के नेट के लिए, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है ये। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, ये सामाजिक उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, नरेश मेहता की यत पथ बंधु था, डूबते मस्तूल, और राजेंद्र यादव का था सारा आकाश, एक इंच मुस्कान, इम्पोर्टेंट है एक इंच मुस्कान। निर्मल वर्मा के बेदिन, लालटेन की छत, और गिरिराज किशोर का जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, भीष्मशानी की तमस इम्पोर्टेंट है। बसंती, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर तथा कहा हुआ आसमान, और महीप सिंह, इसकी आती है रचना यह भी नहीं, राही मासूम रजा का आधा गांव, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, जीके का क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग में भी पूछ लिया जाता है और नेट के पेपर में भी ये पूछ लिया जाता है। जगदीश चंद्र वैद्य, धरती धन्य अपना, कभी न छोड़े खेत, और मुट्ठी भर कांकड़, मनमोहन सहगल, एक और रक्तबीज, नरभेद आदि, ये भी उल्लेखनीय नाम है ये। और ये स्क्रीनिंग में भी, मैं दोबारा से कहती हूँ, नेट में भी पूछे ही पूछे जाते हैं। जो बच्चे हिंदी में अगर करना चाहते हैं अपनी MA PhD, तो वो नेट का पेपर हो या एंट्रेंस टेस्ट हो PhD के लिए, इसमें पूछे जाते हैं इसमें से। बात करते हैं विषय की, तो जो ये उपन्यास थे इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चेतना है वो भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो सामाजिक जीवन है राजनीति से प्रभावित होता ही होता है। राजनीति सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि राजनीति टिकी हुई किस पे है, समाज पर, समाज के लोगों की ज़रूरतों पर। वो ज़रूरतों को देख कर ही अपने जो मेमोरेंडम है, जो घोषणा पत्र वो बनाते हैं, जिससे लोग प्रभावित होते हैं और उनको उस सत्ता की कुर्सी पर बिठा देते हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक चेतना ज़रूर है इन उपन्यासों में, लेकिन कुछ समकालीन राजनीतिक जो विसंगतियाँ थी उसका उद्घाटन भी इन उपन्यासों में हुआ है। चेतना भी दिखाई दी है और विसंगतियाँ भी दिखाई दी हैं राजनीतिक तौर पर।
सभी ने चाहो तो राम गोसाई भगवती चरण वर्मा का और एक और मुख्यमंत्री यादवेंद्र शर्मा का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हरा समुद्र गोपी चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का, ये भी इम्पोर्टेंट है। काली आंधी कमलेश्वर हीरक जयंती नागार्जुन की, और समय साक्षी हिमांशु जोशी। समय साक्षी है, ये लगा लीजिए, आया हुआ था ये, अभी स्क्रीनिंग में था या मतलब नेट में था ये क्वेश्चन। समय साक्षी हिमांशु जोशी आदि सभी राजनीतिक उपन्यास हैं ये। समाजवादी उपन्यासों की बात करते हैं तो प्रेमचंद के युग में और प्रेमचंद के युग के बाद जो उपन्यास साहित्य लिखा गया उसमें मार्क्सवादी ने उस साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया, यानी प्रेमचंद के बाद के साहित्य को मार्क्सवादी जो सिद्धांत थे उन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया है। और और उसका प्रभावित होने का कारण क्या था, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित होने के कारण जो उपन्यासकार थे इस युग के, वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, जिसके कारण से उन्होंने पूंजीपति और सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जो सिद्धांत था वो पूंजीपतियों का विरोध करता था। उनका था कि भी जो लाभ होता है, जो उत्पादन किया जाता है, उसका लाभ जो मजदूर हैं, जो ये जिनके कारण ये सब लाभ होता है, उनको भी वो सब मिलना चाहिए। और शोषित और सर्वहारा वर्ग के प्रति इन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त करता है, क्योंकि वो उनके प्रति तो विरोध करता है पूंजीपतियों का, सामंतवादियों का, और जो मजदूर और शोषक और सर्वहारा वर्ग है, उस शोषित और सर्वहारा वर्ग है, उसके प्रति उनकी सहानुभूति व्यक्त हुई है। यशपाल जो हैं वो समाजवादी जो उपन्यासकारों के सबसे प्रमुख उपन्यासकार हैं। मनुष्य के रूप में झूठा सच, ये पूछ लेता है, झूठा सच, दादा कामरेड, ये इम्पोर्टेंट ही पूछे जाते हैं। देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात, इसमें से झूठा सच, दादा कामरेड और तेरी मेरी उसकी बात, इनमें से एक पूछा जाता है। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को मुखरित करने का पूरा प्रयास किया है यशपाल जी ने। और इसी परंपरा का, यशपाल की इस परंपरा का अनुसरण करने वाले अगर लेखकों में हम देखते तो अंचल का नाम उल्लेखनीय है, जिनके उपन्यास चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु, प्रदीप, और समकालीन समाज, संस्कृति और राजनीति, यानी जो ये उपन्यास लिखे गए उसमें राजनीति, संस्कृति भी झलकती है उपन्यासों में। आगे बात आती है रांगे राघव जो थे, जो मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखे, घरौंदा, हुजूर, कब तक पुकारूं, ये पूछ लिया जाता है। और अमृत राय जी भी इन्हीं समन्वयवादी सिद्धांतों को मानने वाले थे, और उनके उपन्यासों में इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से खुला व्याख्यान किया गया है। जैसे इनके उपन्यास थे बीज, हाथी के दांत, नागफनी, ये पूछ लिया जाता है, नागफनी का देश, ये पूछ लिया जाता है, नागफनी का देश किसका है, ये अमृत राय जी का। तो और नागार्जुन ने भी जो उपन्यास लिखे हैं वो उनके उपन्यास भी मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखे वो सैद्धांतिक और बौद्धिक में मीनार से उतार कर उन्होंने क्या किया, जनता के बीच लेकर आए वो इन उपन्यासों को। और उनके जो प्रमुख उपन्यास थे वो बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, बेलचनमा, ये पूछ लिया जाता है, और रतिनाथ की चाची। बाबा बटेश्वर नाथ, बेलचनामा और रतिनाथ की चाची इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से एक जरूर आता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसको ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप आगे जब जाओगे स्क्रीनिंग में नेट का या कोई जी के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर ये आते हैं। अगर हमारा 20 नंबर का पेपर आता है उसमें से मैं यहाँ कहूँगी कि 5 तो कम से कम आपके यहाँ से आएंगे ही आएंगे। 5 नंबर जो अंक आपके वहाँ से आप ले लोगे अगर आप ये ध्यान रखेंगे। तो आगे आता है मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। तो मनोविज्ञान से प्रभावित होकर मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे गए। जो हमारा फ्रायड, युंग और एडलर जो थे, जो हमारे पाश्चात्य जो उपन्यासकार थे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, उनका प्रभाव हिंदी
के जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं उन पर पूर्ण रूप से दिखाई देता है। उससे ही प्रभावित उपन्यास ये हैं। इसमें क्या किया गया है मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में, मानव जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, जो कुरूपताएँ हैं, जो समस्याएं हैं, वो उन समस्याओं के लिए उन्होंने बाह्य परिस्थितियों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार न मानकर उन्होंने माना कि जो अंतर्मन की प्रवृत्तियाँ होती हैं, आपकी जो आंतरिक जो खामियां होती हैं, जो आंतरिक जो संकीर्णताएँ होती हैं, जो मानसिक जो आपकी नकारात्मक सोच होती है, वो आपकी समस्याओं के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है। बाहरी परिस्थितियाँ इतनी जिम्मेदार नहीं होती। तो ये बात मनोवैज्ञानिक उपन्यास बताते हैं। जैनेन्द्र अघेला, चंद्र जोशी और डॉक्टर देवराज, ये सभी क्या थे, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। और जोशी जी के ने जो मानव मन के जो अंतर्मन की जो समस्याएं हैं, या जो मुख्य तौर पर इन्होंने क्या माना है जोशी जी ने, कि जो मानव के मन की जो अंतर्मन की जो वासनाएं हैं ना, वो सबसे ज़्यादा, और जो कुंठित प्रवृत्तियां हैं वो जवाबदेह होती हैं उसके जीवन को दुखद बनाने की, उसके जीवन को कष्टों में डालने की। और इस बात को उन्हें भली प्रकार से वाणी भी दी है कि जो अंतर्मन की वासना है और जो कुंठित प्रवृत्तियां हैं, वही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी मुसीबतें होती हैं। सन्यासी, प्रेत छाया, जिप्सी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, ये उपन्यास हैं किसके, जोशी जी के, जो बहुत ही स्टिक और स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि मानव मन की जो समस्या है वो उसके लिए जवाबदेह है, उसकी अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के जो विकट परिस्थितियां हैं उनके लिए। आगे की बात करते हैं, जो वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, उन्होंने प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास पूछ लिया जाता है, शेखर एक जीवनी कई बार और नदी के द्वीप। बच्चों ने ये नदी के द्वीप पढ़ा है ना, तो ये कविता पढ़ी है हमने, तो बच्चे ये सोचते हैं कि कविता है, लेकिन ये कविता नहीं, ये क्या है, ये उपन्यास है। और शेखर एक जीवनी लिखा है तो सोच लेते हैं कि जीवनी है, लेकिन ये एक उपन्यास है। ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की विधा है, किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, उपन्यास है ये। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है उनके। आगे इसी परंपरा में आगे अगर हम बात करते हैं उपन्यासकारों की, तो डॉक्टर देवराज, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता और डॉक्टर रघुवंश, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और भारत भूषण अग्रवाल, ये हैं। पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी इम्पोर्टेंट है ये डॉक्टर देवराज के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती का है। परंतु ये पूछा जाता है, ये कई बार आ चुका है, बार बार ये पूछा जाता है, परंतु प्रभाकर माचवे का। और डूबते मस्तूल, नरेश मेहता का। तंतु जाल, जो रघुवंश जी हैं उनका है। सोया हुआ जल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, ये भी पूछा जाता है, सोया हुआ जल। लौटती लहरों की बांसुरी, भारत भूषण अग्रवाल। वे दिन, निर्मल वर्मा, ये भी पूछा जाता है, वे दिन इम्पोर्टेंट है ये। ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करते हैं आगे हम, तो ऐतिहासिक विषय के उपन्यास लिखे गए, जिसमें कुतूहल है, उत्सुकता है, साहसिकता है, मनोरंजन है और रोमांच आदि को प्रमुख स्थान दिया गया है। जो गढ़कुंडार है, विराटा की पद्मिनी और